यह कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहता था एक युवक जिसका नाम था अरुण। अरुण अपनी पत्नी प्रिया और छोटे बेटे राहुल के साथ एक पुराने बड़े से घर में रहता था। घर बहुत पुराना था, लेकिन अरुण के दादाजी ने उन्हें यही घर विरासत में दिया था। कुछ दिनों से घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। रात के समय बिना किसी के छुए पुरानी पालतू घड़ी की सुइयां अचानक उल्टी दिशा में घूमने लगतीं। रसोई घर से बर्तनों के खनकने की आवाज आती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। छोटा राहुल रोज रात को जोर जोर से रोने लगता और बिस्तर पर उसके पास एक काले रंग की परछाई दिखाई देती, जो उसे डराती। एक दिन प्रिया ने अरुण से कहा, अरुण, मुझे लगता है इस घर में कोई है। कोई अदृश्य राहुल को डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है। अरुण ने पहले तो बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह खुद एक रात अंधेरे में शौचालय जाने के लिए उठा, तो उसने सीढ़ियों पर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सी परछाई देखी, जो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसकी रूह तक कांप उठी। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि उस घर के बारे में एक किंवदंती थी। बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत, जिस पर गांव वाले चुड़ैल होने का इल्जाम लगाते थे, उसी घर में अकेली रहती थी। एक दिन गुस्साए गांव वालों ने उसे उसी घर में जिंदा जला दिया था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और वही उस घर में चुड़ैल का साया बनकर भटकती है। एक दिन प्रिया ने अरुण से कहा, अरुण, मुझे लगता है इस घर में कोई है। कोई अदृश्य राहुल को डराकर भगाने की कोशिश कर रहा है। अरुण ने पहले तो बात को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन जब वह खुद एक रात अंधेरे में शौचालय जाने के लिए उठा, तो उसने सीढ़ियों पर एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सी परछाई देखी, जो ऊपर की मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसकी रूह तक कांप उठी। गांव के बुजुर्गों से पूछने पर पता चला कि उस घर के बारे में एक किंवदंती थी। बहुत साल पहले एक बूढ़ी औरत, जिस पर गांव वाले चुड़ैल होने का इल्जाम लगाते थे, उसी घर में अकेली रहती थी। एक दिन गुस्साए गांव वालों ने उसे उसी घर में जिंदा जला दिया था। कहा जाता था कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और वही उस घर में चुड़ैल का साया बनकर भटकती है। अरुण और प्रिया ने हिम्मत जुटाई और एक साधु के पास गए। साधु ने उन्हें एक हवन करने और घर की सफाई करने की सलाह दी। उन्होंने वैसा ही किया। हवन की महक और मंत्रों की ध्वनि से घर का वातावरण बदलने लगा। लेकिन चुड़ैल का साया इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। जिस रात हवन हुआ, उसी रात सबसे डरावनी घटना हुई। अरुण और प्रिया की नींद में अचानक एक तेज चीख ने खलबली मचा दी। वह आवाज राहुल के कमरे से आ रही थी। दौड़कर जब वे पहुंचे, तो देखा कि राहुल का बिस्तर खाली था और खिड़की के पास वही काली परछाई खड़ी थी, जिसके हाथ में राहुल था। प्रिया चीखी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरुण ने हिम्मत करके साधु द्वारा दिया गया एक मंत्र पढ़ा। काले साये ने एक भयानक चीख लगाई और राहुल को छोड़ दिया। फिर वह परछाई धीरे धीरे खिड़की से बाहर गायब हो गई। अरुण ने हिम्मत करके साधु द्वारा दिया गया एक मंत्र पढ़ा। काले साये ने एक भयानक चीख लगाई और राहुल को छोड़ दिया। फिर वह परछाई धीरे धीरे खिड़की से बाहर गायब हो गई। और इस तरह अरुण का परिवार उस घर में रहने लगा, एक ऐसी हस्ती के साथ जिसने अब उन्हें नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया था। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर आप उस घर के पास से रात को गुजरे, तो आपको खिड़की पर एक लंबी काली परछाई दिखाई दे सकती है, जो अंदर झांक रही है।